प्यार तो उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन तुमने नाखन पे रख के जूं मारी थी, गंदी कहीं की। तहकीक से साबित हुआ है कि जब दो शादीशुदा बहनें इकट्ठी बैठ जाएं, तो उनके ससुराल वालों की शामत आ जाती है। मैं डॉक्टर तो नहीं बन सका, लेकिन ये जरूर जानता हूँ कि गला दबाने से सारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। दो आदमी रेल के डब्बे में आमने सामने बैठे हुए थे। कुछ देर के बाद उनमें से एक बोला, माफ कीजिएगा, मैं कुछ ऊंचा सुनता हूँ, लेकिन आज तो ऐसा मालूम हो रहा है जैसे मैं बिल्कुल ही बहरा हो गया हूँ। आप इतनी देर से मुझसे बातें कर रहे हैं और मुझे कोई सुनाई नहीं दे रहा। तो दूसरे आदमी ने कहा कि जनाब, मैं बातें नहीं कर रहा, बल्कि मैं तो च्युइंगम चबा रहा हूँ। ट्रेन के एक डब्बे में एक साहब ने दूसरे से पूछा, रावल पिंडी कितनी दूर है? उन साहब ने उन्हें घूरा और दूसरे आदमी के करीब जाकर बैठ गया। दूसरे आदमी ने उससे पूछा कि आपने उनके सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया? तो वो साहब बोले, कम बखत मेरा मजाक उड़ाता है। एक आदमी का गधा मस्जिद में जा घुसा। मौलवी साहब उसके मालिक से बेहद खफा हुए और बोले, तुम्हें पता नहीं ये मस्जिद है, अपने गधे को बांध कर रखा करो। गधे के मालिक ने एतराफ़ किया और नहायती मासूमियत से कहने लगा कि मौलवी साहब, ये गधा तो बेचारा बेजुबान है, आप कभी मुझे मस्जिद में देखो तो कहना। जज मुलजिम से, तुमने उस डॉक्टर की घड़ी क्यों चुराई जिसने तुम्हें मुफ्त में दवा दी थी? मुलजिम, जनाब, डॉक्टर साहब ने कहा था कि दवाई हर 4 घंटे के बाद पीना, और मेरे पास घड़ी नहीं थी। एक शख्स शादी का ख्वाहिशमंद था, इसलिए एक शादी के दफ्तर में गया तो दफ्तर बंद था और बाहर एक नोटिस बोर्ड पर लिखा था कि दफ्तर दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक बंद रहेगा, तब तक आप एक बार फिर सोच लो। मत निकालना मेरा जनाजा उसकी गली से यारों, उसकी माँ कहेगी, कमीना मर के भी एक राउंड लगा गया। शादी के लिए एक ऐसा इंसान ढूंढना चाहिए जो दिल की बात ऐसे समझ जाए जैसे मेडिकल स्टोर वाले डॉक्टर की राइटिंग देखकर समझ जाते हैं। काली बीवी अपने शौहर से, खिड़की के पर्दे लगवा दो, पड़ोसी मुझे देखने की कोशिश करता है। शौहर, अरे बेगम, एक बार उसे देख लेने दो, फिर वो खुद ही पर्दे लगवा लेगा। एक शराबी इतनी शराब पीता था कि एक दिन पैसे न होने की वजह से उसने अपनी बीवी को भी एक बोतल शराब के इवज बेच दिया। अगले रोज उसे उदास, बेकरार और परेशान देखकर उसके पड़ोसी ने कहा, अब तुम्हें पछतावा हो रहा होगा कि बीवी जैसी नेमत को खोकर तुमने अपने आप पर कितना जुल्म किया है। शराबी ने जवाब दिया, हाँ, उसके ना होने से मैं बहुत उदास हूँ। अगर वो होती तो मैं एक बोतल और ले सकता था। शराबियों की एक टोली रात गए शराब खाने से निकलकर एक मकान के सामने ठहरी और एक शराबी उस मकान का दरवाजा पीट पीट कर चिल्लाने लगा, अनवर भाई, अनवर भाई। ऊपर की मंजिल से एक खातून ने झांक कर देखा और पूछा, कौन है, क्या बात है? शराबी ने कहा, क्या ये अनवर भाई का मकान है? जवाब मिला, हाँ यही है। क्यों, क्या बात है? शराबी ने झूमते हुए कहा, तो फिर नीचे तशरीफ लाइए और हम में से अनवर भाई को पहचान कर ले जाइए ताकि बाकी लोग अपने घरों को जा सकें। एक शख्स की बीवी गुम हो गई तो उस शख्स ने अखबार में गुमशुदगी की इतला कुछ यूं दी, मेरी बीवी पिछले जुमा को गुम हुई है, अगर किसी ने इतला देने की कोशिश की तो मैं उसे जान से मार दूंगा। बीवी अपने शौहर से, मैंने सुना है कि शौहर के कपड़े प्रेस करना बीवी पर फर्ज नहीं है। शौहर, हाँ तुमने ठीक सुना है। बीवी, हाय अल्लाह जी,
आप कितने अच्छे हैं। शौहर, और मैंने भी सुना है कि शौहर को दूसरी शादी के लिए पहली बीवी से इजाज़त लेना फर्ज नहीं है। बीवी, कुछ देर के बाद ब्लैक और ब्लू सूट प्रेस कर दिया है, वाइट वाला शाम को कर दूंगी। शौहर, शाबाश, सारे के सारे आज ही कर दो, तुम्हें तो बड़ी वाली जन्नत मिलेगी। घर में सबसे छोटा भाई बहन पीटीवी की तरह होता है, मसाइल से लाइलम और अपनी धुन में मगन। शौहर अपनी बीवी से, बेगम काफी दिनों से बुझी बुझी सी लग रही हो, डॉक्टर को दिखा लो। बीवी, दिखाया था। शौहर, तो फिर क्या कहा है डॉक्टर ने। बीवी, डॉक्टर ने कहा है कि खून में शॉपिंग की कमी है। अगर कोई पत्थर मारे तो उसका जवाब फूलों से दो, लेकिन फूल इतने होने चाहिए कि उसकी कब्र पर पूरे आ जाएं। दादा, बेटे सुबह सवेरे उठा करो, इसके बड़े फायदे हैं। मिसाल के तौर पर जो चिड़ियां सुबह सवेरे उठती हैं उन्हें कीड़े मकोड़े खाने को मिल जाते हैं। पोते ने कहा, हाँ ये बात तो ठीक है दादाजी, लेकिन जो कीड़े सुबह सवेरे उठते हैं उन्हें सुबह सवेरे उठने की सजा भी तो मिलती है। डॉक्टर, आप अच्छे हो जाएंगे, लेकिन रश वाली जगह जाने से परहेज कीजिए। मरीज, लेकिन डॉक्टर साहब मैं अपने काम से मजबूर हूँ। डॉक्टर, आप क्या काम करते हैं। मरीज, डॉक्टर साहब मैं एक जेब कतरा हूँ और लोगों की जेबें काटता हूँ। एक आदमी की दो बीवियां आपस में लड़ रही थीं। दौराने जंग एक कह रही थी कि आज बुध है, जबकि दूसरी कह रही थी नहीं आज जुमेरात है। शौहर ने उनकी तकरार सुनी तो गुस्से से बोला, मैं पागल हूँ जो जुमा पढ़ के आ रहा हूँ। माँ अपने बेटे से, अगर तुम अच्छे नंबरों से पास हो गए तो एक कलम इनाम में दूंगी बेटा, और अगर मैं अच्छे नंबरों से फेल हो गया तो माँ गुस्से से, तो फिर जूते बेटा। बस अम्मी, मुझे आपका फैसला मंजूर है, मैं फेल ही हूँगा क्योंकि मेरे जूते फट चुके हैं। एक पार्टी में एक लड़की और एक आदमी मुस्कुराते हुए बातें कर रहे थे। उस आदमी की बीवी बात करते हुए अपने शौहर के पास आई और कहा, चलो घर चलकर मैं तुम्हारी चोट पर मरहम लगा दूंगी। शौहर, लेकिन मुझे कहाँ चोट है। बीवी, हम अभी घर पहुँचे कहाँ हैं।